नमस्कार। ई सलाम क्रिकेट चल रहा है और ई सलाम क्रिकेट खत्म कैसे होगा? सचिन तेंदुलकर के साथ, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ। सचिन आप जानते ही हैं और सचिन भाई मेरे साथ हैं। अरसे बाद आमने सामने हुए हैं और बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया तो अनलॉक हो गई है, आप अभी भी लॉकडाउन में ही हैं। विक्रांत, मैं 15 मार्च के बाद किसी को मिला नहीं हूँ। अच्छा। मैं सारे डायरेक्टिव जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने दिए हुए वो सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। तो हाँ, बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि ऑलमोस्ट अभी 2.25 महीने से ऊपर समय बीत गया कि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, बिल्कुल घर से बाहर नहीं गया। और देखिए दुनिया इस दौरान कितनी बदल गई है। आज से ठीक 3 महीने पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच हुआ था, तब हमें भी नहीं अंदाजा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दुनिया बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल चेंज हो गई है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हमारे लिए 2020 ने स्टोर में रखा है, क्योंकि जब 2020 शुरू हुआ तो बहुत धूमधाम से मनाया था। 31 दिसंबर जो हमने मनाया था तो सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हुए थे, मगर उसके बाद वैसे जो एक गेट टुगेदर कहते हैं सारे दोस्तों को, यारों दोस्तों को मिलना, वो हुआ नहीं है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। और आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा? आपका खुद का एक्सपीरियंस, आई नो इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने इस लॉकडाउन के जरिए क्या क्या किया? देखो, मुझे लगता है ये लॉकडाउन सभी के लिए चैलेंजिंग रहा है, मगर कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि हम जब तक सब इकट्ठा आके इसके अगेंस्ट फाइट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट लग सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में हमने सारे फैमिली मेंबर्स ने यही डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे कहीं, और जो सारी प्रिकॉशंस लेनी है वो सारी प्रिकॉशंस लेंगे, बट एट द सेम टाइम कि लाइफ एंजॉय कैसे कर सकते हैं एक दूसरे की कंपनी। तो बड़ी मुश्किल से ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिता पाते हैं, मगर बहुत सारी चीजें की है, कुकिंग की है। आपने तो देखा होगा कि मैंने हेयर कटिंग भी किया हुआ है। मेरे खुद के हेयर कट मैंने 2 बार मैंने खुद को हेयर कट दिया हुआ है। आपने अर्जुन का भी तो किया था। अर्जुन को 1 बार दिया हेयर कट। तो ये सारी चीजें चालू थी और घर के काम वगैरह सब कुछ। हमारी जो मीटिंग्स होती थी तो वो जूम कॉल पे मीटिंग्स होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी मिल के नहीं हो सकती एक दूसरे के साथ, तो वाया ये वीडियो कॉल से हो जाती है। और अगर टीम के बारे में बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है वो बहुत इफेक्टिव रही है इस समय, क्योंकि ये बड़ी एडजस्टमेंट है, वो सबको करनी पड़ेगी। ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अगले कुछ दिनों की बात है, ये प्रिकॉशंस हमें काफी समय तक लेने पड़ेंगे। और मुझे याद है आप यूनिसेफ के उस कैंपेन में थे, वॉश द हैंड्स। कई साल पहले आप कैंपेन करते थे, आपके एडवर्टीजमेंट्स आती थी कि हाथ धोने चाहिए। उस वक्त तो बहुत लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज दुनिया में हर को हाथ ही धो रहे हैं। काफी टाइम से हम यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जो भी डायरियल रिलेटेड डिसीज होते हैं जी, वो सारे प्रॉब्लम्स हाथ ना धोने से होते हैं। सिंपल चीजें जैसे आप वॉशरूम जाते हो तो वहां से बाहर आने के पहले आप साबुन से हाथ धोइए। ये सारी चीजें बहुत अहम होती है। हम अपनी हेल्थ को ग्रांटेड पकड़ लेते हैं। तो मेरी वापस अभी ऑन एयर है हम, तो मैं वापस यही रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि अपनी हेल्थ ग्रांटेड ना पकड़िए। तो छोटी छोटी चीजें ये होती है वो अपने को अपनी हेल्थ सेहत अच्छी रखने में बहुत मदद करती है। तो हमारा मैसेज यही था सालों साल से कि सैनिटाइजेशन जो है और जो हाइजीन है उसे मेंटेन कर रखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे डिजीज को हम दूर रख सकते हैं। और क्योंकि आपने इम्यूनिटी की बात की है और इम्यूनिटी की बात करते हैं लोग कि देखिए जिसकी इम्यूनिटी बेटर है वो ज़्यादा तंदुरुस्त रह सकता है, वो शायद इस लड़ाई से लड़ भी सकता है। मैं एक बड़ा दिलचस्प ये आंकड़ा देख रहा था कि अभी जैसे वर्ल्ड टबैको डे था 31 मई को, और मैंने सारा एनालाइज करके देखा, आपने जो 24 साल का आपका इंटरनेशनल करियर था और उसके बाद किसी लिकर ब्रांड को और किसी टबैको ब्रांड को आपने एंडोर्स नहीं किया। इसकी कोई खास वजह थी? हालांकि देखिए जो भी है माली तौर पर आपको नुकसान भी हुआ होगा, या मैं नुकसान नहीं कहूंगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पर भी रहा होगा, तो इसकी वजह क्या थी?
ये एक मेरा प्रॉमिस था मेरे फादर को कि मुझे अच्छा। अभी भी याद है, बहुत साल पहले, ये अर्ली 90s की बात रहेगी। और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि देखो, एक तुम रोल मॉडल बनने के रास्ते पर चल रहे हो, कुछ सालों बाद लोग तुम्हें रोल मॉडल करके देखेंगे और जो तुम करोगे वही फॉलो करना चाहेंगे। तो दो चीज मैं कहूँगा कि तुम वो दो चीज को कभी प्रमोट नहीं करना, विच इज टोबैको, और दूसरी चीज है अल्कोहल। तो एक चीज मुझे याद आती है, क्योंकि आई थिंक मिड 90s में कुछ समय ऐसा था कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक कि मेरे बैट पे बिल्कुल स्टिकर था नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं मेरे पास, और मैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट खेल रहा था। मगर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नंबर 1 टू नंबर 11 प्लेयर्स दोनों दो ब्रांड के साथ थे। एक बिल्कुल, था मुझे याद है। विल्स और दूसरा था फोर स्क्वायर। फोर स्क्वायर। तो वहां पे मैंने मेरे फादर को जो प्रॉमिस दिया था वो मैंने तोड़ा नहीं, और वो चालू रहा है कि मुझे कई ऑफर्स आए कि चाहे तो एक सीरीज खेल लो, पूरा साल खेलने की जरूरत नहीं है, मगर एक सीरीज के लिए हमारा स्टिकर लगा दो आपके बैट पे, तो उससे एक अलग तरह से तुम्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे। मगर वो सारी चीजें मुझे प्रमोट नहीं करनी थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये दो चीजें इनसे मैं दूर रहा हूँ, इन्हें प्रमोट नहीं किया है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे फादर का प्रॉमिस निकला। नहीं, अच्छी बात है। और आपकी 50 लाख रुपए आपने रिलीफ फंड्स में डाले, महाराष्ट्र और पीएम केयर। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ 13,820 लोग इम्पैक्ट हुए जो आपने डोनेशंस दी हैं। अपनालिया में HI5, CFTI, अलीबाग, CSS, GSB सेवा मंडल। लोग जब ये जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने ये किया है, आपको लगता है कि और लोग भी करना चाहते हैं, आप उनको रास्ता दिखाते हैं? मैं समझता हूँ कि हम एक टीम है सब, और जब एक टीम दूसरे टीम के अगेंस्ट खेल रही होती है तो वो आपस में कम्पीट नहीं करते, वो कम्पीट करते हैं ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि हम एक टीम है जो कोरोना वायरस को हम डिफीट करना चाह रहे हैं। तो हमें आपस में नहीं कम्पीट करना चाहिए, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि हम वायरस को डिफीट करें। तो उसके लिए चाहे वो फाइनेंशियल जो भी कंट्रीब्यूशन रहे या वॉलंटरीली कोई ऑफर करे कि मैं आके कुछ मदद करता हूँ, मगर ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि अगर कोई मदद करना भी चाहता है तो जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो नॉर्म्स दिए उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें फॉलो करके मदद करनी चाहिए। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें एक टीम की तरह रहना चाहिए, और जब तक हम एक टीम करके आगे बढ़ते हैं तो ये एक फॉर्मिडेबल फोर्स है, ये कोरोना वायरस को जरूर हराएगा एक दिन। मगर उसके लिए हमें सारे डायरेक्टिव्स फॉलो करने और डिसिप्लिन दिखानी बहुत जरूरी है। और ये भी है ना कि आप इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, और आप इतने बड़े खिलाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बैटिंग करनी आती थी, बल्कि मेंटली स्ट्रांग आप थे। और जो मेंटली स्ट्रांग होता है शायद वो इस बात को समझता है और उस लड़ाई से लड़ता है। आम लोगों के लिए लेकिन लॉकडाउन को, एक कमरे में 6 लोग हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं, आपको लगता है कि मेंटली जहनी तौर पर लोग इस लड़ाई में थोड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जिस तरह से अचानक से लोग सड़कों पर उतर आए हैं? मुझे लगता है लोगों के लिए भी मुश्किल है, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो डायरेक्टिव दे रही है वो भी अपने देश का इंटरेस्ट देख के सारी डायरेक्टिव दे रही है, क्योंकि इसमें सभी को अपने लाइफ के स्पीड के साथ आगे बढ़ना होता है। मगर अगर मेरा एक सिंपल मैसेज इस समय पे मैं देना चाहूँगा, मुझे लगता है कि लाइफ में स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। एक बार डायरेक्शन सही रहे तो फिर हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, मगर अगर डायरेक्शन गलत रही और स्पीड के हम पीछे रहे तो फिर गलत डायरेक्शन पहुंच सकते हैं। तो मुश्किल चीज़ है, मगर हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री जो डायरेक्ट करती है वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्रिकेट अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अब देखिए ना, 3 महीने से मैंने अपने क्लब का मैच नहीं खेला है,
और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स तो बेचारे 3 महीने से घर पे कैसे बैठे होंगे, उनको ये भी नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा। खेल बदल गया है, आपको लगता है और बदलेगा? खेल खेल मुझे लगता है जरूर बदलेगा, क्योंकि जब ये आईसीसी ने नया रूल, नए गाइडलाइंस दिए, उसमें आप सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल को शाइन करते हुए, सिर्फ पसीना लगा सकते हो। तो उसमें शुरू में बॉल कैसे स्विंग होगा, या वो जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ कैसे स्विंग होगा, कितनी शाइन मेंटेन होगी बॉल पर। कोई कोई कंट्रीज ऐसे भी है कि यहाँ पे आपको ज्यादा पसीना नहीं आता, या ज्यादा ठंड होती है तो आपके बदन पे ज्यादा लेयर्स होते हैं, आप थर्मल डालते हो, टी शर्ट डालते हो, उसके ऊपर स्वेटर्स वगैरह डालते हो, लॉन्ग स्लीव्स भी डालते हो कभी कभी स्वेटर्स, तो पसीना कैसे लगाओगे बॉल को। तो शाइन बॉल करने के लिए मुझे यही लगता था कि मे बी एक डिब्बी वैक्स की अंपायर के पास ही दी जाए, दोनों अंपायर्स के पास। आप आईसीसी ने डिसाइड करना चाहिए कि कितने ग्राम की वो डिब्बी हो सकती है जो पर न्यू बॉल या पर इनिंग आप यूज कर सकते हो, और उसमें से अगर बच जाती है तो फिर वो उस इनिंग में आपको जितनी इस्तेमाल करनी है वही, और जो बच जाते हैं वो आप किसी और को दे दो। सेकंड इनिंग में नहीं यूज कर सकते, सेकंड इनिंग में अलग कोटा रहेगा, तो पर इनिंग वो कोटा हो सकता है। और मे बी रिवर्स स्विंग अगर नहीं हो रहा है तो शायद 45-50 ओवर्स जो आईसीसी सही समझे, उस समय एक रिवर्स स्विंग वाला बॉल दिया जा सकता है ऑपोजिशन को, जो उनके पास चॉइस है कि उन्हें नया बॉल लेना है या रिवर्स स्विंग वाला बॉल लेना है या सेम बॉल से कंटिन्यू करना है। तो अगर आप ऑप्शन बढ़ाओगे बॉलर को तो मुझे लगता है कि ये इवन प्ले फील्ड होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर सलाइवा लगाने का मौका नहीं मिला, जो नहीं मिलने वाला है, तो फिर बॉलर्स डिसएडवांटेज। सही बात है, बॉलर्स तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार हमारे वहां पे जाने की क्या जरूरत है, बॉलिंग मशीन ही खड़ी कर दो, उसी की पिटाई होती रहे। आजकल जो क्रिकेट चल रही है, मुझे डीआरएस एक बड़ा कई जो बॉलर फ्रेंड्स है मेरे, वो सारे बॉलरों ने यही कहा है कि बॉलिंग मशीन कुछ टाइम पर ऐसे हुआ कि 2 बॉलिंग मशीन लाएंगे और वो 2 एंड पे खड़े करेंगे, कहेंगे चलो खेलो क्रिकेट। डीआरएस एक बढ़ा दिया गया है। अभी जैसे आपने एक बॉल का दिया, बड़ा अच्छा ही आपने कहा कि 45-50 ओवर के बाद एक ऑप्शन रहे, या आप पुराना बॉल ले लें या नया बॉल ले लें। हरभजन सिंह ने कुछ दिन पहले एक और बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसे वनडे क्रिकेट में आप दोनों एंड से नया बॉल इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे किया जाए, एक एंड से नया गेंद लाल, दूसरी एंड से दूसरा नया गेंद, और जैसे 80 ओवर बाद बॉल आप बदलते हैं तो 40-40 ओवर रखिए आप, 40 ओवर के बाद कप्तान के पास ऑप्शन रहे। क्या यह भी एक विकल्प हो सकता है? बॉल हार्ड भी रहेगी। अगर ये सजेशन अच्छा है, कहीं कहीं को अगर हम कह रहे हैं कि बॉलर फ्रेंडली विकेट्स भी बनाएंगे, तो बॉलर फ्रेंडली विकेट्स और 2 नए बॉल से खेलना शायद बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें, जो मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि फेयर बैलेंस होना चाहिए बैट में और बॉल में। तो मैं समझता हूँ कि अगर विकेट्स बॉलर फ्रेंडली रहेंगे तो फिर एक बॉल रख सकते हैं, मगर मे बी 45 ओवर्स के बाद या 40 ओवर्स के बाद सेकंड बॉल ऑपोजिशन को लेने का एक आप चॉइस दे सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर जो एग्जिस्टिंग बॉल है उससे कंटिन्यू करना है तो वो उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास 2 गेंद हो सकते हैं उस समय, एक एंड से न्यू बॉल चल सकता है, दूसरे एंड से शायद रिवर्स स्विंग चल सकता है। तो बैट्समैनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बॉलरों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि स्पिनर नया बॉल से ज्यादा इफेक्टिव होता है और सीमर जब बॉल रिवर्स होने लगता है, पुराना होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ऐसे कोई कोई सर्फेसेस मिलते हैं तो फिर उसमें एक मोनोटनी नहीं रहेगी गेम की, उसमें बहुत सारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगी, बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व रहेगी। और जो स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं मैच सिर्फ ग्राउंड पे नहीं मगर टीवी पे, उन्हें किसी को पता नहीं लगेगा कि 40 ओवर बाद वेदर ऑपोजिशन और एक बॉल लेने वाली है या नहीं लेने वाली है, या उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि और एक नया बॉल लेना है तो वो 48 या 52 ओवर में जब चाहे ले सकते हैं। और एक तो पिछले हफ्ते में बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपने क्योंकि स्पेक्टेटर्स की बात की, ये बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है खिलाड़ियों के लिए भी और क्राउड के लिए भी कि खाली मैदानों में क्रिकेट होगी। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो 24 साल क्रिकेट खेले, हजारों लोग स्टेडियम्स में होते थे, वो सचिन सचिन का नारा था। सेकेंडली, आज गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई जहां 40,000 कैपेसिटी है वहां 10,000 लोग बिठा दो,
क्या आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा था कि वर्ल्ड टी20 नहीं करा सकते, इस डेवलपमेंट के बाद वर्ल्ड टी20 के चांसेस बढ़ जाते हैं? दो सवाल हो गए मेरे, एक क्राउड के बिना और एक क्या वर्ल्ड टी20 के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखो, क्राउड अगर स्टेडियम के अंदर आता है तो वो उससे और बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि दैट मीन्स मैं कहूँगा कि स्लोली स्लोली हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छी साइन है। क्राउड नहीं रहेगा स्टेडियम के अंदर तो वो एनर्जी क्रिएट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं काफी सारे प्लेयर्स की राय सुन रहा हूँ कि स्पीकर्स लगाइए ग्राउंड में जो रिक्रिएट कर सकते हैं वो उतना शोर और वो एनर्जी, मगर जब आप किसी को देखते हो क्राउड में, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं जिनसे आप इंस्पायर हो जाते हो और आप उनसे एनर्जी ड्रॉ करते हो, चाहे वो एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल रहे या बैट्समैन एक चौका मारता है तो वो यही समझता है कि मैं अगला बॉल इससे और दम लगा के खेलूंगा। तो जो आप एनर्जी ड्रॉ करते हो क्राउड से वो शायद नहीं कर पाओगे। और अगर 25% अलाउ किया जाए ग्राउंड के अंदर क्राउड को तो बहुत अच्छी चीज है, इससे और बढ़िया चीज नहीं हो सकती। अगर बात करें T20 की तो ये मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की डिसीजन है, क्योंकि उसमें सिर्फ वेदर दे विल बी एबल टू कंडक्ट दिस टूर्नामेंट और नॉट वो सिर्फ पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। मुझे लगता है उसमें फाइनेंशियल साइड भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आएगी, तो वो सब कुछ इकट्ठा आके क्लिक हो पा रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है डिसीजन, मगर क्रिकेट हो रहा है, इससे और बड़ी चीज नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ कि क्रिकेट अभी इंग्लैंड भी 8 जुलाई से उनका पहला टेस्ट मैच खेलने वाली वेस्ट इंडीज के साथ, तो स्लोली गाड़ी रास्ते पे आ रही है, तो अच्छी बात है। सही बात है, और गाड़ी रास्ते पर आ जाए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके साथी खिलाड़ी और दादा आजकल जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, आप भी उनको इसी तरह से आजकल एड्रेस करते हैं। उन्होंने एक स्टेट एसोसिएशंस को जो चिट्ठी लिखी है आईपीएल के बारे में आधिकारिक तौर पर कि बीसीसीआई की कोशिश रहेगी इन केस विंडो खाली रहे, इन केस वर्ल्ड टी20 नहीं होता उस दौरान आईपीएल कराने की कोशिश रहेगी, जिसमें यह भी लिखा है कि सब्जेक्ट टू कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या है। अगेन क्योंकि वक्त है, आपको वो चीज मुमकिन दिखती है? मुझे लगता है ये सारी चीजें हम कैसे डिसिप्लिन दिखाते हैं जी, उसके बाद ही पता लगेगी। अगर हमने अच्छी डिसिप्लिन दिखाई और सारे जो हमें रेगुलेशंस जो रूल्स बताए गए वो फॉलो करते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि कोई लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो चलता रहेगा, ओनली बिकॉज कुछ लोगों ने चूज किया है कि वो अपना लाइफ अलग तरह से जिए, तो उससे ये शायद प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो अगर हम सब फॉलो करते हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और आईपीएल अगर हो जाती है इस साल तो सब काफी इंतजार कर रहे हैं आईपीएल का, और अगर इस साल आईपीएल होती है तो बहुत मजा आएगी। सही बात है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट के फैन हैं तो जैसे सचिन भाई कह रहे हैं भैया एहतियात बरत लीजिए, जितना हालात सिचुएशन नॉर्मल होंगे उतना ही जल्दी खेल वापस आएगा। लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने कहा बाकी चीजें अपनी जान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जान के लिए जो लड़ाई हर इंडिविजुअल लड़ रहा है वो अपने हाथ में भी है। सचिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जाते जाते मतलब क्योंकि आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी इसके लिए भी आपका शुक्रिया। जाते जाते बस एक ही चीज की वो गाना वगैरह आपने कुछ शुरू किया हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जो घर में बैठ के बाथरूम सिंगिंग बड़ी शुरू हो गई है। चीजें करो, गाना सुन रहा हूँ, काफी सुन रहे हैं? गाना सुन रहा हूँ, अलग अलग टीवी सीरियल देख रहा हूँ। किशोर दादा मुझे मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेला हूँ अर्जुन के साथ, अच्छा, मेरी बेटी के साथ और अर्जुन के साथ जिम में फिजिकल वर्कआउट हो रहा है, खाना पकाया हुआ है मैंने। मेरी बाय द वे वो जो मैंगो कुल्फी थी वो देखी थी या नहीं? नहीं मैंने मैंगो कुल्फी देख ली, मैंने बनाई थी, मेरे पास आई नहीं। और आपने यूवी ने जो पराठे बनाने थे आपके लिए वो आए कि नहीं आए, पहले मुझे ये बताइए। मैं राह देख रहा हूँ, मेरा वो भी वीडियो देखा होगा, मेरी प्लेट खाली थी और यूवी को मैंने वही बताया, यूवी
मैं यहाँ अचार और दही के साथ बैठा हूँ कि कब लेके आ रहा है, घी वगैरह सब कुछ है तैयार, गरम एकदम। नहीं, क्योंकि वो पराठे की गुड़गांव में थे, बस। अब वो चंडीगढ़ गए, हो सकता है वहां से बनवा रहे हों, वो इसीलिए शायद चंडीगढ़ गए होंगे कि पंजाब वाले पराठे बनाए जाए आपके लिए। यूं ही मैं राह देख रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ई सलाम क्रिकेट आपके बिना हो नहीं सकता था। और न सिर्फ हमने क्रिकेट की बात की है, बल्कि जो सोशल बातें हैं वो जरूर सुननी चाहिए अपने रोल मॉडल से, और सचिन तेंदुलकर से बड़ा रोल मॉडल हम लोगों के लिए कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।